भारतीय जनता पार्टी के आंख में चुभने का काम निश्चित रूप से हुआ है। हेमंत सोरेन ने एक अच्छा काम किया है। पिछले साजिश के तहत, साजिश इसको कहते हैं, साजिश, इस साजिश के तहत कि 5 साल अगर पूरा करेगा तो झारखंड में भाजपा का नामो निशान समाप्त हो जाएगी। आने वाला दिन में 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा सफाया होगा और आने वाला एक ताकत बन के हेमंत सोरेन निकलेंगे। जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 विनोद किसको जिंदाबाद 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 विनोद किसको जिंदाबाद 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 वीर शिव सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। ईडी के द्वारा जेल भेज दिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, आज बहुवटिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला समिति के द्वारा उपवास में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से लगातार प्रेस मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हम लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये केंद्र के एजेंसी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं रूप से इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यशैली को 4 वर्षों में 3.5 करोड़ जनताओं के प्रति योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम और एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम, हर हृदय में, हर लोगों में पहुंचाने का काम किया और लोगों में एक बसने का काम उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी में एक आंख में चुभने का काम, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के आंख में चुभने का काम निश्चित रूप से हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब हेमंत सोरेन ने एक अच्छा काम किया है, पिछले 14 महीनों में भी काम किया उन्होंने, एक अच्छा काम किया, इसका फलस्वरूप जनता ने पूरा फुल मेजोरिटी दे करके एक सरकार बनी 14 बेनाम 4 साल में एक अच्छा बेहतर काम किया। इसके वजह से पूरे केंद्र सरकार ने इनको रोकने का काम लोगों ने किया और ये बदनामी साजिश के तहत, साजिश इसको कहते हैं, साजिश, इस साजिश के तहत कि 5 साल अगर पूरा करेगा तो झारखंड में भाजपा का नामो निशान समाप्त हो जाएगी और जब भाजपा का नामो निशान यहाँ समाप्त हो जाएगा तो आने वाला केंद्र में नामो निशान समाप्त हो जाएगी। ताकि जानता था, पिछले रघुवर सरकार 5 साल पूरा किया था, जब 5 साल पूरा करेगा तो हेमंत सोरेन भी 5 साल पूरा करेगा, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा सफाया होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी के द्वारा दुरुपयोग करके इसको साजिश के तहत एक जो जमीन ना खरीद बिक्री हो सकता है, उस जमीन में दूर दूर से हेमंत सोरेन का नाम कहीं नहीं है और इसका पूरा डेली, प्रत्येक दिन डेली उसका एक छानबीन हो रहा है। इसको बदनाम करने के लिए एक बदनाम, तो भाई कैसे बदनाम, नाम होगा तब ना बदनाम होगा, उसका नाम ही नहीं है तो बदनाम कहाँ से होगा। तो निश्चित रूप से उनका छवि को खराब करने के लिए लोग, भाजपा लोग लगे हुए हैं। एजेंसी के द्वारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 4 साल में उन्होंने एक से एक योजना उन्होंने काम किया।
एक से एक पेंशन देने का काम किया है, एक से एक नौकरी देने का काम किया है, एक से एक खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया, एक से एक बहाली का देने का काम किया, एक से एक 88-89 योजना को काम किया, एक से एक धरातल देने का काम किया, एक से एक आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार के द्वारा बीडीओ सीओ गांव-गांव में, टोला में, शहर में देने का काम किया। आज तक भाजपा ने कभी नहीं किया। 23 साल में कई भाजपा ने कभी आज तक बीडीओ सीओ गांव में, टोला में, शहर में भेजने का काम नहीं किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने देने का काम किया। इसलिए भाजपा ने लोग पागल होकर के, परेशान होकर के इनको बदनाम करने का काम किया, जिसके चलते आज भाजपा लोगों ने एजेंसी के द्वारा हमारे माननीय एक अच्छा आदिवासी मुख्यमंत्री, सीधा साधा मुख्यमंत्री को देखना पसंद, हम लोग जानते हैं भाजपा लोग आदिवासी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में भाजपा के तमाम लोग गोल मटोल करके एक गोलबंद हो चुके हैं कि पूरे आदिवासी में पूरे हेमंत सोरेन के साथ में है और हेमंत सोरेन के साथ में रहेंगे और आने वाला एक ताकत बन के हेमंत सोरेन निकलेंगे। उसके लिए चरणबद्ध का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। टोला गांव में, क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, हेमंत सोरेन के बारे में बताएंगे कि अच्छा हेमंत सोरेन काम किया है, उसके बारे में बताएंगे और भाजपा लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और आने वाला 2024 में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में हम लोग यहाँ से भाजपा को नकार करेंगे, यहाँ से सफाया करेंगे निश्चित रूप से। कैमरा के लिए परिचय। झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू। हम लोग 15 फरवरी 2024 से ही, यानी कल से ही क्रमिक रूप से क्रमवार उपवास में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरीके से एक गरीबों के मसीहा, गरीबों के लिए सब कुछ करने वाले, उनके दुख दर्द को दूर करने वाले, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, और 4 साल चला और ऐसी ऐसी योजनाएं दी कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के अंतिम पायदान तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचने की कोशिश किए और उनके दुख दर्द को दूर किए। आप देख लीजिए, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो या बच्चियों का शिक्षा का क्षेत्र का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, किसानों के ऋण माफ़ी का मामला हो, इस तरह से हर चीज़ दिया। कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का मामला हो या और पुलिस वालों को उनका जो चिर लंबित मांग था उसको देने का काम किया। पारा टीचरों को शिक्षक, सहायक शिक्षक बनाया। ऐसे काम किए जो पिछले 20 साल में नहीं हुए थे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट पैदा हो गई और इनको लगने लगा कि जिस तरीके से, जिस स्पीड से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं, ये तो आने वाले 2024 के चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ कर देगा। इसलिए इसको साजिश करो और इसको फंसाओ। और आपने देखा होगा कि एक ऐसी भूमि ज़मीन जिसको आधार बना करके इनको अंदर करने का काम किया, जो ना तो खरीद बिक्री हो सकती है और न ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका कोई सबूत नहीं है। कोई बार बार ईडी की अदालत में मांगा जा रहा है कि सबूत पेश कीजिए, सबूत भी नहीं है। ये जमीन क्या बोलते हैं उसको, सिविल नेचर का केस है। इसमें केस में वारंट नहीं है। बगैर वारंट के, बगैर सबूत के इनको राज्यपाल के यहाँ से गिरफ्तार करने की हिम्मत किया। ये कैसे हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वाले आका के निर्देश पर हुआ, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति को, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को राज्यपाल के यहाँ से गिरफ्तार कर ले। तो ये सारा साजिश जो है, इनकी लोकप्रियता से घबराहट में ये लोग कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव को देखते हुए ऐसा तो नहीं किया गया है। जी हाँ, लोकसभा और विधानसभा दोनों। लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव में झारखंड में 14 सीट है, 14 में 14 हो, जिधर जाएंगे हेमंत सोरेन उधर ही जाएगा, ये उनको पता चल चुका है। ये लाख अंतिम समय तक 31 जनवरी तक ये लोग कोशिश किए कि हेमंत सोरेन किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाए, उनकी बातों को मान ले और उनके साथ शामिल होकर के अगला चुनाव लड़े। लेकिन हेमंत सोरेन झुकने का नाम नहीं लिए और वो झुके नहीं, जिसके वजह से गुस्से में आकर के
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इनको गिरफ्तार करने का काम किया, लेकिन कोई सबूत नहीं है। और हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। न्यायालय में अगला जो डेट होगा निश्चित रूप से गंभीरता से न्यायालय लेगी इसको, और हेमंत सोरेन बहुत जल्द सलाखों के बाहर होंगे। और हमारा जो अभिमान है वो आज जेल के अंदर में है, वो बाहर आएगा तो हम पूरे दुगुने जोश के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगे भी उतरेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। हमने बापू वाटिका के सामने ये प्रण लिया है, जिस तरीके से बापू ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके और अंग्रेजों को भगाने का काम किया था हिंदुस्तान से, उसी तरीके से हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन की से शुरुआत करके और इन आधुनिक नए जमाने के अंग्रेजों को झारखंड क्षेत्र से खदेड़ने का काम करेंगे। कैमरा के लिए पर्चे दे दीजिए, कैमरा के लिए पर्चे दे दीजिए। जी, मेरा नाम मुश्ताक आलम हुआ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला का अध्यक्ष हूँ।